नमस्कार मित्रों। पितृपक्ष एक ऐसा पवित्र समय होता है जब हमारे पूर्वज हमारे जीवन की छाया बनकर हमारे आसपास घूमते रहते हैं और हमारे पास ही रहते हैं। यह समय केवल श्रद्धा और सम्मान का नहीं होता, बल्कि उनके प्रति आस्था और सेवा की भावना को जीवित रखने का भी होता है। तो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है और आप सभी मित्रों को कोटि कोटि सादर प्रणाम, नमस्कार। आज की इस बहुत सुंदर शुभ अवसर पर पितरों के निमित्त एक बहुत ही सुंदर वीडियो प्रस्तुत जरूर सुनिएगा। दोस्तों, पितृ पक्ष के समय अपने पितरों को याद करना चाहिए। वैसे तो उनको हमेशा याद करना चाहिए। जिस प्रकार हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जीवित होते हैं तो हम उन्हें हमेशा याद करते हैं। माँ, मुझे ऐसा चीज़ चाहिए, पिताजी हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, हम उन्हें याद करते हैं, पुकारते हैं। तो जब इस धरती से वो स्वर्ग लोक को पधार जाते हैं, उसी प्रकार हमें उन्हें हमेशा याद करते रहना है। उनकी यादों को हमेशा बनाए रखना है, बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ। इसलिए इन दिनों हर कर्म, हर शब्द और हर विचार का असर सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है। यही कारण होता है कि इस अवधि में संयम, सात्विकता और पवित्रता का विशेष ही महत्व होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान सही आचरण करने से घर में सुख और शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है और हमारे जीवन में संतुलन और समृद्धि आती रहती है। लेकिन अगर इस समय इन चीज़ों पर ध्यान न दिया जाए या नियमों का पालन न किया जाए, तब अशुद्ध कर्म किए जाए, तो माना जाता है कि पूर्वज अप्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में समस्याएं लगातार बढ़ती रहती हैं। हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं और इसलिए जीवन में समस्याएं लगातार बढ़ती रहती हैं। इसलिए यही वजह है कि पितृपक्ष में छोटी छोटी बातों का भी विशेष महत्व होता है। इस दौरान हर व्यक्ति को अपने मन, वचन और आचरण को शुद्ध रखना पड़ता है। संयम, सत्य और सेवा भाव के साथ किए गए कर्म पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करते हैं। हमें हमेशा सत्य बोलना है, झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है और हमेशा मुख से सत्य वचन ही आने चाहिए और हमारा आचरण बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे हमारे पितृगण प्रसन्न हो। इस प्रकार सेवा भाव के साथ किए गए कर्म पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य, धान्य और सुख शांति हमारे जीवन में आती रहती हैं। यही कारण होता है कि पितृपक्ष का समय सिर्फ पूजा या अर्पण का नहीं होता, बल्कि आत्म संयम, सात्विकता और सच्ची श्रद्धा को अपनाने का भी अवसर होता है। इसलिए इस अवधि का हर क्षण अनमोल होता है। एक एक क्षण का अच्छा सा हमें फायदा उठाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे बोलचाल हमें बोलने चाहिए। इसलिए इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ बिताना चाहिए। इसलिए पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों की छाया और आशीर्वाद कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इस साल 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू और इसका समापन कब है और पितृपक्ष का महत्व क्या है, तर्पण और अर्पण में क्या फर्क है, पितृपक्ष में कौन सा काम नहीं करना चाहिए। और आप जरूर इस वीडियो को अवश्य सुने और वीडियो के माध्यम से आपको सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों,
इस साल 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू हैं और इसका समापन कब है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विनी मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है और इस साल यह 2025 भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर शुरू हो रही है और वहीं इस तिथि का समापन 7 बजे सितंबर को ही रात 11:38 पर होगा। ऐसे में रविवार 7 सितंबर 2025 से ही पितृपक्ष की शुरुआत मानी जा रही है। वहीं इसका समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा जो इस साल 21 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। मित्रों, अपने पूर्वज पितरों के प्रति श्राद्ध भावना रखते हुए अश्विनी कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म करना आवश्यक होता है। इससे स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख, शांति, वंश वृद्धि और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक काम करने के कारण ही इसका नाम श्राद्ध है। इसलिए इस बात का भी ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए कि श्राद्ध के काम अभिजीत मुहूर्त में करना लाभकारी ही होता है, क्योंकि पितृपक्ष के दौरान गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना भी बेहद लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में जरूरतमंद लोगों को कपड़ों, तिल, घी, गुड़, सोना, चांदी, नमक आदि का दान करना बेहद ही लाभकारी माना जाता है। इसलिए अपनी सुविधाओं के अनुसार जो कुछ भी आपके पास है और अपने कर्म के अनुसार ही दान करना लाभकारी माना जाता है। पितृपक्ष का महत्व आइए जानते हैं। तर्पण और अर्पण में क्या फर्क है। मित्रों, सबसे पहले तर्पण का मतलब जानते हैं कि जल या अन्य सामग्री से पूर्वजों की तृष्णा को शांत करना। इसमें आप जल, तिल, दूध या जल और तिल मिलाकर अर्पण करते हैं तो यह तर्पण कहलाता है। यह मुख्य रूप से पितरों की आत्मा को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। तर्पण करते समय व्यक्ति अपने मन और शब्दों में श्रद्धा रखता है और पूर्वजों के लिए शांति, सुख और स्वास्थ्य की कामना करता है कि मेरे पितर हमेशा सुखी रहें, भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहे। इस प्रकार के भाव अपने पितरों के प्रति रखा जाता है। अर्पण का अर्थ है किसी वस्तु, भोजन या भेंट को समर्पित करना। यह सिर्फ पितरों तक ही सीमित नहीं होता बल्कि देवी देवताओं, गुरु या किसी पवित्र शक्ति को भी किया जा सकता है। इसलिए अर्पण का उद्देश्य श्रद्धा और भक्ति दिखाना और साथ ही कर्म का पुण्य अर्जित करना, यह होता है अर्पण। और मित्रों, तर्पण और अर्पण में क्या फर्क है आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में भूलकर भी कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि इन दिनों में मन, वचन और आचरण की पवित्रता बनाए रखना ही पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने से आत्मा में शांति आती है और वातावरण सात्विक बना रहता है। इसलिए यदि इन दिनों व्यक्ति इंद्रियों पर संयम नहीं रखता है तो पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में अशांति बनी रहती है। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि विचारों और व्यवहारों की शुद्धता भी इसका मुख्य हिस्सा माना जाता है। इसलिए यह दिन में किसी भी प्रकार के गलत शब्दों का या गलत बातों का उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए। अपने बुरी आदतों को हमेशा दूर करने का संकल्प लेना चाहिए और यह विश्वास है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और घर परिवार में उनकी कृपा बनी रहती है। इसलिए पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य जीवन का आधार बनाकर ही आचरण करना चाहिए, ऐसा जो है
साफ साफ कहा गया। पितृपक्ष में सफेद तिल का विशेष ही महत्व माना जाता है, इसलिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान के समय सफेद तिल का प्रयोग करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसलिए सफेद तिल को पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक भी माना जाता है, जो पूर्वजों तक सीधे पहुंचने वाला तर्पण बनता है। इसलिए यदि इन दिनों सफेद तिल का प्रयोग न किया जाए तो श्राद्ध अधूरा माना जाता है और पूर्वजों को तृप्ति नहीं मिलती है। ऐसा मान्यता है कि सफेद तिल जल और अन्न के साथ मिलाकर पितरों की आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करता है। यही कारण होता है कि तर्पण के समय जल में सफेद तिल डालकर अर्पण करना आवश्यक बताया गया है। इसलिए साथ ही सफेद तिल को दान में देना भी पुण्यकारी माना जाता है, जिससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पितृपक्ष में भूलकर भी सफ़ेद तिल का प्रयोग छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सफ़ेद तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पितरों को यह बहुत ही प्रसन्न रखता है और पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे सरल और पवित्र माध्यम माना गया है। पितृपक्ष में श्राद्ध के समय ताजे और सुगंधित फूलों का ही उपयोग करना शुभ होता है, क्योंकि बासी या मुरझाए हुए फूलों से किया गया अर्पण अशुद्ध समझा जाता है और इससे पूर्वजों की आत्मा अप्रसन्न हो सकती है। इसलिए फूल पूजा का सबसे पवित्र हिस्सा माने जाते हैं, क्योंकि उनमें स्वाभाविक रूप से कोमलता और सुगंध होती है, जो वातावरण को सात्विक बनाती है। अगर गलती से भी बासी फूल चढ़ जाए तो यह श्रद्धा के अभाव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए परंपराओं में बताया जाता है कि पूर्वजों को ताजे फूल अर्पित करने चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वातावरण पवित्र बना रहता है, जिससे घर में सुख और शांति प्रसन्नता बनी रहती है, पूरा परिवार खुश रहता है। तो मित्रों, पितृपक्ष के दिनों में काले वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है, क्योंकि यह समय सादगी और पवित्रता और श्रद्धा का विश्वास होता है, जिसमें हल्के, साफ सुथरे और सात्विक रंगों के कपड़े धारण करने की परंपरा होती है। इसलिए काले वस्त्र नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माने जाते हैं और इन्हें श्राद्ध या तर्पण में पहनना पूर्वजों के प्रति असम्मान समझा जाता है। ऐसा मान्यता है कि गहरे और काले रंग के वस्त्र वातावरण को भारी और उदासीन बना देते हैं, जिससे घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है और पूजा का शुद्ध प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में धवल या हल्के रंग के कपड़े पहनने से आत्मा की शांति और पूजा की पवित्रता बनी रहती है। इसलिए श्रद्धालु जब स्वच्छ और सादे वस्त्र धारण करके अर्पण करता है तो यह पूर्वजों तक सच्ची श्रद्धा के साथ पहुंचता है। इसलिए दिनों काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और हमेशा स्वच्छ, हल्के और सात्विक कपड़ों को ही प्राथमिकता हमेशा देना चाहिए शुभ कार्यों में। और पितृपक्ष के दौरान बाल और नाखून काटना वर्जित होता है, क्योंकि यह समय पूर्वजों के सम्मान और स्मरण का होता है, जहां व्यक्ति को संयम और शुद्धता के साथ रहना होता है। इसलिए बाल और नाखून काटना सांसारिक सजावट और शारीरिक सौंदर्य से जुड़ा कर्म माना जाता है, जबकि श्राद्ध काल में व्यक्ति का ध्यान केवल श्रद्धा, सेवा और तर्पण पर केंद्रित होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस अवधि में अगर कोई व्यक्ति बाल या नाखून काटता है तो यह असंयम और असावधानी का प्रतीक भी माना जाता है या बनता है, जिससे पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए परंपराओं में इसे अपवित्रता का कारण भी माना जाता है। इसलिए इस समय स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए शरीर को सजाना या रूप सौंदर्य पर ध्यान देना उचित नहीं होता है। इसलिए पितृपक्ष में व्यक्ति को सादगी और संयम अपनाते हुए बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए, ताकि श्रद्धा की पूर्णता बनी रहे। और पितृपक्ष के दिनों में पूजा पाठ या तर्पण के समय पेड़ों से ताजे पत्ते तोड़ना उचित नहीं होता है। इसलिए इस अवधि में पेड़ पौधों
को भी जीवनदायिनी शक्ति का वाहक समझा जाता है और उन्हें बिना आवश्यकता के नुकसान पहुंचाना अशुभ फलदायी हो सकता है। इसलिए मान्यता है कि पूर्वजों की आत्माएं इन दिनों धरती पर आती हैं और वातावरण में निवास करती हैं। ऐसे में पेड़ों से पत्ते तोड़ना या उन्हें हानि पहुंचाना उनके लिए अनादर के समान माना जाता है। इसलिए विशेष रूप से पीपल, तुलसी और बरगद जैसे पवित्र वृक्षों को छूने या पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। अगर पूजा के लिए पत्ते आवश्यक हो तो केवल गिरे हुए या पहले से टूटे हुए पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए और यही उचित भी माना गया है। इसलिए इस परंपरा से न केवल श्रद्धा की शुद्धता बनी रहती है बल्कि प्राकृतिक और पूर्वज दोनों का सम्मान भी बना रहता है। इसलिए पितृपक्ष में पेड़ों के पत्तों को तोड़ने से बचने की कोशिश करना चाहिए। और दोस्तों, पितृपक्ष के दिनों में झूठ बोलना अत्यंत ही अशुभ होता है क्योंकि यह समय पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देने का होता है और इन्हीं दिनों में किए गए शब्द सीधे उनके पास पहुंचते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन दिनों झूठ बोलता है तो वह पवित्र समय असम्मान और विश्वासघात का प्रतीक बन जाता है। इसलिए मान्यता है कि झूठ बोलने से पितृ अप्रसन्न होते हैं और जीवन में अशांति, मानसिक क्लेश, नाना प्रकार की बीमारियां और संकट आ सकते हैं। केवल बातों में ही नहीं बल्कि विचार और मन में भी सत्यता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए इन दिनों हर शब्द को सावधानी पूर्वक चुन चुन कर और सच्चाई के साथ ही बोलना चाहिए। सत्य बोलना न केवल पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करता है बल्कि व्यक्ति के अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन बनाए रखता है। इसलिए पितृपक्ष में भूल कर भी झूठ बोलना वर्जित है और संयम, ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है और इसका नियम भी पालन करना चाहिए। अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, गलत तरीके से किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। तो यह श्राद्ध पक्ष में यही सिखाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य करना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। इस समय पूर्वजों की स्मृति और तर्पण का प्रमुख महत्व होता है और घर में धार्मिक और शांति का वातावरण भी होना चाहिए। इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, जन्मदिन समारोह, अन्य खुशी के अवसर जैसे मांगलिक कार्य का इस पवित्र समय में करना असंगत माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि इस दौरान आनंद और उत्सव से उत्पन्न ऊर्जा पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को बाधित कर देती है। इसलिए परंपराओं में इसे अशुभ फल देने वाला भी माना जाता है, जिससे जीवन में मानसिक और आर्थिक नाना प्रकार के संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक हर कार्य को करना चाहिए, नियम के अनुसार ही करना चाहिए। पितृपक्ष में घर का हर कार्य श्रद्धा और सेवा और संयम और अच्छे भाव से किया जाना चाहिए। इसलिए खुशियाँ और उत्सव बाद के समय के लिए सुरक्षित रखें। इसलिए पितृपक्ष में भूल कर भी कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए ताकि पूर्वजों की आत्मा को कोई दुख पहुँचे, उन्हें कोई कष्ट मिले और वातावरण पूर्णतः पवित्र बना रहे। पितृपक्ष में श्राद्ध का समय अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अवधि जब पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों की श्रद्धा और सेवा की प्रतीक्षा करती हैं। इसलिए यदि श्राद्ध का समय अनियमित या गलत तरीके से किया जाए तो यह पवित्र कर्म अधूरा रह जाता है और पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसा मान्यता है कि प्रत्येक दिन का अपना ही महत्व होता है और उसी महत्व के अनुसार तर्पण, पिंडदान और दान का आयोजन करना चाहिए। इसलिए इस समय अन्न, जल, तिल और अन्य सात्विक वस्तुओं का अर्पण पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करता है। इसलिए समय का उल्लंघन करने पर जीवन में अशांति, मानसिक क्लेश और नाना प्रकार के आर्थिक और शारीरिक कष्ट की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध का समय निश्चित और नियमबद्ध तरीके से ही करना चाहिए, जिससे कि हमारे पूर्वजों की आत्मा शांति उन्हें प्रदान करता है। हमारे अच्छे कर्म
और पितृपक्ष के दौरान किसी भी जीव या व्यक्ति का अपमान करना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय पूर्वजों के सम्मान और उनकी आत्मा की शांति का होता है और अपमानजनक व्यवहार उनके प्रति असम्मान का प्रतीक बनता है। इसलिए अगर इस समय किसी को नीचा दिखाया जाए, उसकी आलोचना की जाए या क्रोध में अपशब्द कहे जाए तो माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और पितृ अप्रसन्न होते हैं। इसलिए अपमान केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि मन और कर्म से भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस समय हर व्यक्ति को शांति, दया और सहानुभूति के भाव से ही व्यवहार करना उचित है और यही होना चाहिए। और यही कारण होता है कि पितृपक्ष में संयम, नम्रता और सौहार्द बनाए रखना अति आवश्यक होता है। यदि श्रद्धा और सच्चे भाव से पूर्वजों की सेवा की जाए और किसी का अपमान न किया जाए तो जीवन में मानसिक शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति बनी रहती है। हमेशा घर से दुख, कष्ट, सभी प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान क्रोध और हिंसा से दूर रहना अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि यह समय श्रद्धा, शांति और पूर्वजों की स्मृति का होता है। इसलिए यदि इन दिनों किसी पर क्रोध किया जाए, हिंसक व्यवहार किया जाए या किसी को चोट पहुंचाया जाए या किसी को किसी भी प्रकार का दुख या तकलीफ दी जाए तो यह पूर्वजों के प्रति असम्मान और अशांति का संकेत माना जाता है। इसलिए हमेशा क्रोध और हिंसा न केवल वातावरण को दूषित करते हैं, बल्कि व्यक्ति के मन और आत्मा पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस समय संयम और दया का पालन करने से हमारे पूर्वज संतुष्ट होते हैं और जीवन में मानसिक और पारिवारिक और आर्थिक स्थिरता हमारी बनी रहती है और पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से गुस्से, झगड़े या हिंसक कृत्यों से हमेशा बचना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहे और पूर्वजों की आत्मा शांति अनुभव करते रहे। ऐसा जो है कहा गया है, तो हमेशा इन चीज़ों का पालन हमेशा करना चाहिए। पितृपक्ष में गौवंश और अन्य पवित्र जीवों को सताना वर्जित होता है, क्योंकि यह गाय, बैल, अन्य पवित्र पशु पूर्वजों की सेवा का माध्यम माने जाते हैं। इसलिए यदि इस दौरान इनका अपमान या हानि की जाए तो पूर्वज अप्रसन्न होते हैं और जीवन में संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हमेशा पितृपक्ष के दौरान गौ को भोजन देना चाहिए, पानी देना चाहिए और सम्मानित करना चाहिए। और सम्मानित करने से पितृगण खुश हो जाते हैं और यह बहुत शुभ भी माना जाता है, क्योंकि यह सिर्फ सेवा ही नहीं बल्कि पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। यदि कोई भूलवंश इन दिनों गौवंश का नुकसान करता है तो इसके प्रभाव से घर में अशांति, कलह और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। इसलिए इस समय हमेशा दया, सम्मान और सेवा भाव से गौवंश और पवित्र जीवों के प्रति अपना अच्छा व्यवहार होना चाहिए और उनके प्रति लगाव और उनकी सेवा भाव हमेशा जो है होनी चाहिए और उनकी सेवा हमें हमेशा करनी चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध करने के निश्चित नियमों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय पूर्वजों की आत्मा को संतुष्ट करने और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का होता है। इसलिए नियमों का पालन न करने से श्राद्ध अधूरा माना जाता है और पितृ अप्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए श्राद्ध के नियमों में सही समय, स्थान, अन्न, जल और पिंडदान का प्रयोग, ब्राह्मण या योग्य व्यक्ति को भोजन कराना और सात्विक भोजन अर्पित करना शामिल होता है। इसलिए प्रत्येक दिन का महत्व अलग अलग होता है। इसलिए इस दिन विशेष उचित कर्मकांड करना आवश्यक होता है। इसलिए नियमों का पालन करने से घर में मानसिक सुख, शांति और पारिवारिक सद्भावना और प्रेम प्यार बना रहता है। और अगर आप इन नियमों की अवहेलना होती है या करते हैं तो जीवन में संकट, रोग, अशांति उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध करने के नियमों की पूरी श्रद्धा और शुद्ध भाव से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति और संस्कारों और रीति रिवाजों को याद करना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यह समय केवल तर्पण और पिंडदान का ही नहीं होता, बल्कि पूर्वजों की जीवन शैली, उनके आदर्श और शिक्षाओं को स्मरण हमें याद करना चाहिए।
हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे दादा दादी ने हमारे लिए क्या किया, तो उनके किए हुए कर्मों को हमेशा याद करना चाहिए, उनका जो है गुणगान करना चाहिए। और हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक होता है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के संस्कारों को याद करता है और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है तो पितृ संतुष्ट होते हैं और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए इसके विपरीत उनके आदर्शों और संस्कारों को भूल जाना या उनका उपहास करना पितृ अप्रसन्नता का कारण बन सकता है। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों की शिक्षाओं, जीवन दृष्टिकोण और संस्कारों को स्मरण करता रहना चाहिए और उनका पालन भी करना ही अति शुभ माना जाता है। और मित्रों, पितृपक्ष में तामसिक चीज़ों का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस समय का मुख्य उद्देश्य पूर्वजों की आत्मा की शांति और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना होता है। इसलिए तामसिक भोजन जैसे मांस, अंडा, मिर्च, मसाले और अत्यधिक तेल मसाले वाले पदार्थ वातावरण को अशुद्ध और भारी बना देते हैं। यदि इन दिनों इनका सेवन किया जाए तो यह पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का अभाव माना जाता है और जीवन में मानसिक क्लेश, पारिवारिक कलह और अशांति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इसके विपरीत सात्विक भोजन, जिसमें फल, दाल, हल्का पकाया हुआ अन्न, जो भी आप कर सकते हैं अच्छा करिएगा, जिसमें अन्न और दूध शामिल होता है, पवित्रता और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। पितृपक्ष में सात्विक भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति के मन और शरीर में शांति बनी रहती है और यह पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक बनकर उनके पास पहुंचता है। इसलिए इस समय तामसिक चीज़ों से दूरी बनाए रखना चाहिए। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है और अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पितृदेवाय नमः।